बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल खिले खिले से गुड़ वाले चावल। और आपने बहुत दफ़ा गुड़ वाले चावल बनाए होंगे, लेकिन आज जो आसान सी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, उस मेथड से अगर आप बनाएंगे तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ऐसे खिले खिले से दाना दाना चावल बनाएंगे। गुड़ वाले चावल कैसे खिले खिले से और दाना दाना बनाए जाते हैं, इनको बनाने के लिए क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ होंगी, वो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो बहुत ही क्विक वे में, बहुत ही कम टाइम में आप इस तरह से खिले खिले से चावल बना लेंगे। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना मैं यहाँ पे गुड़ को मेजर कर रही हूँ। मेरे पास इस तरह का स्केल है, तो ये स्केल हर घर में मुझे तो लगता है ज़रूर होना चाहिए। तो मेरे पास गुड़ ज़्यादा था, इसी वजह से मैं यहाँ पे इसको मेजर कर रही हूँ। तो 1 केजी गुड़ लेना है, क्योंकि मैं 1 केजी चावल बना रही हूँ, यानी 1 किलो चावल बना रही हूँ, तो उसके लिए 1 किलो गुड़ इसके अंदर जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेजरमेंट हो गई है जी। बाकी इंग्रेडिएंट्स भी आप नोट कर लें। इसके लिए मैंने लिए हैं जी 1 किलो चावल, 1 किलो गुड़, उसको थोड़ा सा बारीक पीस लिया है, 1 कप घी, 2 कप दूध। मेवाजात आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। किशमिश ऐड कर लीजिएगा, कोकोनट, बादाम, पिस्ता, जो मर्ज़ी ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जाएंगे जी 6 से 8 सब्ज़ इलायची, 10 से 12 लौंग और 2 टीस्पून सौंफ। यही अज़ा जाएंगे जी आज की इस रेसिपी के लिए। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चावलों को बॉईल करना है, तो उसके लिए ना एक खुले मुँह वाला बर्तन लिया है, उसके अंदर 8 से 10 गिलास पानी ऐड किया है। अब यहाँ पे वेट करेंगे पानी को बॉयल आने तक। जैसे ही पानी को अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो इसके अंदर हमने चावल ऐड कर देने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी को अच्छे से बॉयल आ गया है, तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि पानी जो है ना अच्छे से गर्म हो, ठंडे पानी में चावल ऐड नहीं करने। अब इसको हल्के हाथ से थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि नीचे लगे ना। तो अब जस्ट 5 मिनट के लिए हमने इन चावलों को बॉयल करना है। मैं बताती हूँ 5 मिनट ये आपकी फ्लेम पे और आपके बर्तन पे भी डिपेंड करता है कि आपके चावल कितनी देर तक एक कन्नी तक गलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनको अब स्टेन कर लेते हैं और अब चलते हैं जी शीरा बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में दूध ऐड कर दिया और अब ऐड करेंगे गुड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको बारीक पीस लिया था ताकि ये ना मेल्ट होने में आसानी हो। अगर आप गुड़ को एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं ना, इसके अंदर ऐड कर देते हैं, तो फिर वो मेल्ट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। हमने जस्ट इस शीरे को 10 मिनट के लिए पकाना है, कुक करना है। तो 2 से 3 मिनट तो लग जाएंगे ना इसको मेल्ट होने में। तो बाकी जो टाइम है वो आप नोट कर लीजिएगा, 10 मिनट तक इस शीरे को पकाना है। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह गुड़ भी आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रहा है। और जैसे ही ये शीरा बन जाएगा, यानी कंप्लीट आपका टाइम हो जाएगा, तो इसको हमने छान लेना है। क्योंकि छानना इस वजह से ज़रूरी होता है कि इसके अंदर जो ज़रात होते हैं या कोई एक्स्ट्रा कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो स्टेन हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें 10 मिनट होने वाले हैं और इसमें अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त ये शीरा बना है। बिल्कुल भी, कुछ लोगों को शिकायत होती है ना कि दूध फट जाता है, ये बिल्कुल भी नहीं फटा। अगर आप भी इस मेथड से शीरा बनाएंगे ना तो आपका भी बिल्कुल परफेक्ट शीरा बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी 10 मिनट हो गए हैं। अब फ्लेम को करते हैं ऑफ और इसको करते हैं स्टेन। यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है, बर्तन में स्टेनर रख लिया है, यानी जाली रख लिया है, और इसको स्टेन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम गरम को ही स्टेन कर लीजिएगा, ये ना हो कि आप ठंडा करते रहें और ये ना अंदर से जम जाए। तो मैंने बिल्कुल चूल्हे से उतारते ही इसको स्टेन कर लिया है। तो देखिए इसके अंदर जो ज़रात होता है, जो एक्स्ट्रा सामान होता है, वो निकल जाता है। और मोस्टली गुड़ में होता भी इसी तरह, क्योंकि ये खेतों में तैयार होता है ना, तो इसकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है। वो आप इसी तरह कर सकते हैं। अब चलते हैं तड़के की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक पैन ले लिया, पैन में ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप घी। घी ऐड करने के बाद दूसरे मसाला जात भी इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे घी ना थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, जैसे ही घी मेल्ट हो रहा है इसके अंदर मसाला जात ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कुछ सेकंड तक वेट करना है ताकि ये अच्छे से कड़कड़ाना स्टार्ट कर दे और इसके अंदर से ना बहुत अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो इसके अंदर मेवा जात ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो इस स्टेज पे ऐड कर सकते हैं, चाहे तो दम लगाते वक्त भी ऐड कर सकते हैं। मैं अभी इसी तरह ऐड करूँगी और इसको भी जस्ट चंद सेकंड के लिए कड़कड़ाना है। ये ब्लैक नहीं होनी चाहिए कोकोनट। जैसे ही कुछ सेकंड गुजर जाएंगे तो इसके अंदर ऐड करेंगे जी शीरा। शीरा बिल्कुल इसी स्टेज पे ऐड करना है ताकि ये सारे मसाला जात ब्लैक ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए जी शीरा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी तैयार था। तो अब इसके अंदर शीरा ऐड किया है और 5 मिनट के लिए इसको, जैसे ही बबल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 5 मिनट गुजर जाएंगे, तो इसके अंदर फिर हम ऐड करेंगे जी चावल। अल्हम्दुलिल्लाह शीरा अच्छे से पक चुका है। इसके अंदर ऐड करते हैं चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो ये देखिएगा मैं आपके सामने ही ऐड करती हूँ। तो ये एक एक दाना है, ये बिल्कुल बारिश की कनियों की तरह इसके अंदर जा रहे हैं, यानी ये बिल्कुल भी आपस में नहीं जुड़े। सम टाइम आप ऐसा करते हैं ना, जब इसको स्टेन करके रखते हैं तो ये बिल्कुल जुड़ जाते हैं। आपके सामने मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ये बिल्कुल लास्ट तक दाना दाना ही इसके अंदर जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी चावल ऐड कर दिए हैं। चावल ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है और हल्के हाथ से मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा चमचा इसके अंदर नहीं हिलाना। ये देखिए सारे चावल मैं लास्ट तक आपके सामने इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और बिल्कुल दाना दाना है और इसी शेप में हमें चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है। यहाँ पे मिक्स करने का मकसद सिर्फ यही है कि ये जो सारा शीरा है ना सारे चावलों तक पहुँच जाए। ये ना हो कि नीचे से जो चावल है वो मीठे हो जाएं और ऊपर से जो चावल हैं वो बिल्कुल हल्के रह जाएं, फीके रह जाएं। तो इस तरह जो है ना इनबैलेंस हो जाता है। आपने सारे चावलों को अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा जी, इसके अंदर मेवा जात पहले ही ऐड कर दिए थे और अच्छे से चावलों को मिक्स करने के बाद ना दम पे लगा देंगे। अब दम कितनी देर तक लगाना है? दम लगाएंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, यानी 5 मिनट जब हम दम लगाएंगे ना 5 मिनट तक दरमियानी आंच रखेंगे। 5 मिनट के बाद बिल्कुल दम वाली फ्लेम कर देनी है। अब 25 से 30 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे और जब 25 से 30 मिनट हो जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह जी दम उठाते हैं और चेक करते हैं। दम को चेक करने का सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आपने साइड से थोड़े से चावल उठाने हैं। तो देखिए कितने ज़बरदस्त किले किले से चावल हैं, बिल्कुल अच्छे से कुक हो गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इसके ऊपर मीठा भी बिल्कुल अच्छे से आया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब इसको करते हैं जी डिश आउट। यहाँ पे ले लिया है जी मैंने एक प्लेटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ऐड करते हैं चावल। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त और खिले खिले से चावल हैं। अगर आप भी इसी मेथड के साथ बनाएंगे, इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके, तो आपके चावल भी ऐसे ही बनेंगे। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, करते करते सब आ जाता है। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो किया कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी डिश आउट हमने कर लिए हैं चावलों को और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे चावल रेडी हुए हैं। बस जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए ना वीडियो की स्टार्टिंग में और वीडियो के मिडल में, तो उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है कि चावलों को आपने बॉयल करना है जस्ट 5 मिनट के लिए। शीरे को पहले आपने पकाना है 10 मिनट के लिए और जब इसके अंदर तड़के के अंदर शीरे को डालेंगे तो फिर आपने 5 मिनट के लिए कुक करना है। उसके बाद आप चावल ऐड करेंगे और 5 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे इसको पकाना है। उसके बाद इसको बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे कर देना है। 5 मिनट के लिए क्यों दरमियानी आंच पे पकाना है? ताकि इसके अंदर अच्छे से स्टीम बन जाए। स्टीम बनेगी तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका दम आएगा। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जो है वो कंप्लीट समझ में आ गई होगी। ये बनाना बहुत ही आसान है। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।